तो दोस्तों आपके घर में भी लगा होगा डीटीएच एंटीना, या फिर फ्री वाली, या फिर अपनी कोई पेड वाली। लेकिन उसके अंदर आपने देखा होगा एक समस्या बार बार आती है नो सिग्नल की, या फिर उसके बाद में कम सिग्नल आना, जैसे 20% आ गया, 30% आ गया। और चाहे डिश एंटीना को आप कितनी ही सेटिंग कर लो, अलाइनमेंट कर लो, टेक्नीशियन को बुला लो, उसके सिग्नल 50% से ज़्यादा नहीं जाते। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिग्नल पूरा न मिलने का मुख्य कारण क्या होता है अपनी डीटीएच के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अपने इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश डीटीएच में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीटीएच के अंदर पूरा सिग्नल क्यों हमें नहीं मिल पाता, इसका मुख्य कारण क्या होता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि हमें पूरा सिग्नल नहीं मिल पाता, या फिर नो सिग्नल हो जाता है। कुछ खराब मौसम हो गया और थोड़ा सा खराब मौसम होते ही अपने डिश के सिग्नल चले जाते हैं, पूरे नहीं मिल पाते। जबकि डिश एंटीना के ऊपर सिग्नल पूरे मिल रहे हैं, लेकिन वो हमारे बॉक्स के अंदर नहीं आ रहे। इसका मेन कारण क्या होता है? तो दोस्तों डिश एंटीना के सिग्नल ना आने के कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक इम्पोर्टेंट और जो मेन कारण होता है उसी के बारे में बताऊं। तो दोस्तों उसका मेन कारण होता है आपके डीटीएच के अंदर लगी हुई जो भी केबल होती है डिश एंटीना से आपके सेट टॉप बॉक्स तक आ रही है, वो है उसका कारण। कि आज के दिन देखिए दोस्तों इतनी लोकल केबलें मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। कैसे मिलती हैं मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों हम जो भी जानकारी आपके लिए लेके आते हैं ना, वो रियल और बिल्कुल ऑथेंटिक प्रैक्टिकल के साथ, ऐसा नहीं कुछ भी हमने डाल दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिश एंटीना के अंदर हम जो वायर यूज कर रहे हैं वो कितने साल तक चलता है और कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों डिश के अंदर मोस्टली RG6 वायर का यूज होता है, जो कि कॉपर वायर होता है, और ऊपर उसके होती है सिल्वर की अलग से एक जाली वाली परत, और प्लस और माइनस में उसको दोनों को यूज होता है। इस तरह से उसका पूरा कनेक्टिविटी अपने सेट टॉप बॉक्स तक आती है। अब दोस्तों आपके मान लीजिए आपने जब केबल लगवाया था, आपके घर में डीटीएच इंस्टॉल करवाया था, और उसको 2 या 3 साल हो चुके हैं और आपका वो वायर लोकल है। तो इस कंडीशन में चाहे दोस्तों आप LNB चेंज करो, सेट टॉप बॉक्स चेंज करो, चाहे डिश एंटीना को कितनी ही अलाइनमेंट करो, फाइन टोन करो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको सिग्नल मिलेगा उसके अंदर 30 या 40 या मैक्सिमम 50%। कैसे इसके अंदर आपके साथ जो धोखा हो रहा है आज के दिन मार्केट के अंदर, रियलिटी में आपको सच्चाई बताऊंगा। आप वीडियो पूरी देखना, फिर आपकी भी समझ में आएगा। और अगर आप बार बार इस टेक्नीशियनों को बुला के और आपकी जेब के ऊपर जो खर्चा पड़ रहा है ना, उससे आप छुटकारा पा सकते हो, और ये काम आप खुद भी कर सकते हो बिना किसी टेक्नीशियन की मदद की। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही फायदा होने वाला है कि आपके जो बार बार पैसे लग रहे हैं, टेक्नीशियन के लग रहे हैं, या फिर डिश सेटिंग के लग रहे हैं, नो सिग्नल वाली समस्या के लग रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो ये समस्या आपको कभी भी आपके डीटीएच के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपकी डिश एंटीना के अंदर जो वायर लगा हुआ है वो कितना पुराना है। अगर आपने लोकल वायर ले रखा है और वो ज़्यादा पुराना है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि आप अपनी डिश एंटीना का वायर चेंज करें सबसे पहले। अगर उसके बाद में भी समस्या आती है तो आप अपनी डिश एंटीना को अलाइनमेंट करें, अच्छी LNB के साथ उसको यूज करें। अब दोस्तों मैं बता देता हूं कि आज के दिन मार्केट के अंदर जो भी हमें केबलें देखने को मिल रही हैं, उसके अंदर धोखा कैसे होता है कस्टमर के साथ। तो दोस्तों मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको भी देखने के बाद ये एहसास होगा कि रियल में हाँ ये सही है। क्योंकि हम रियल जानकारी अपने सब्सक्राइबर भाइयों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को देते हैं, जिससे उनको भी ये फायदा हो और उनके ऊपर, जेब के ऊपर पैसे का कोई अतिरिक्त भार न पड़े। तो दोस्तों मैं आपको एक केबल दिखाना चाहूंगा। देखिए ये केबल होती है जो कि इस तरह की आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, जिसे RG6 केबल हम बोलते हैं। और इन्हीं केबलों के अंदर वो दोस्तों जो एक मिलावट होती है ना, उस मिलावट के कारण हमें डीटीएच एंटीना के सिग्नल पूरे देखने को नहीं मिलते।
कैसे नहीं मिलते मैं आपको वो भी बताऊंगा। चाहे आपके पास डिश एंटीना आपकी नई हो, एलएन भी नई हो और आपका सेट टॉप बॉक्स भी नया हो, लेकिन आपको सिग्नल 50% या 40% ही देखने को मिलेगा। तो कैसे होती है दोस्तों मिलावट, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए हमारे पास एक RG6 की केबल है, इसको हम छीलते हैं। सबसे पहले इसका हम सिस्टम देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 3 लेयर बनी होती है। सबसे पहले ऊपर की लेयर जो कि काले रंग की होती है या सफ़ेद रंग की भी हो सकती है। उसके बाद में एक जाली बनी होती है जो कि माइनस का काम करती है, नेगेटिव का। उसके बाद में नीचे एक परत और भी हमें देखने को मिलती है जो कि कागज की परत होती है सिल्वर के साथ। और उसके बाद में नीचे एक फिर प्लास्टिक की लेयर होती है, उसके अंदर होता है अपना एक कॉपर का वायर जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं नज़दीक से दिखाने की भी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कुल मिला के इसके अंदर 2 तरह के वायर होते हैं जो कि एक होता है नेगेटिव, एक होता है अपना पॉजिटिव। और यही दोनों की कनेक्टिविटी सेट टॉप बॉक्स से लेकर के अपनी एलएनबी तक जाती है। अब दोस्तों अगर ये लोकल होगी तो आप बताइए, अगर पूरा करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगा तो हमें सिग्नल कैसे देखने को मिलेंगे पूरे। क्योंकि कई हमारे भाई हैं वो अलग अलग सेटेलाइट भी यूज़ करते हैं। जैसे 52 डिग्री नहीं मिल रहा कि भैया मेरे को तो 52 डिग्री, मैं तो परेशान हो गया, मिल ही नहीं रहा। मैंने तो अपना 80 डिग्री लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा तो लग ही नहीं रहा, सिग्नल ही नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा, क्या करूं। और दोस्तों इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि ठीक है भैया केबल लगा ली हमने और सिग्नल आ रहा है। इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मार्केट में गए, एक ठीक है एक हमें 100 रुपए की वायर दे दो और वो लगा दी, बात खत्म। अब इसके अंदर मिलावट कहाँ है दोस्तों, आप ध्यान से देखना आप और समझना इस बात को, क्योंकि ये जो रियलिटी है ना आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे हमारे पास ये स्पीकर है, आप जानते होंगे, जैसे अपने टेप या फिर रेडियो एम्पलीफायर जिनमें यूज होता है इस तरह का। हमारे पास ये नया है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए कॉपर के अंदर चुंबक इसको खींचेगी। अगर इसके अंदर लोहा होगा तो ही अपनी चुंबक के संपर्क में आएगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब इसके अंदर ये वायर किसका यूज होता है, कौन सा मेटल होता है, जो कि अपना कॉपर का हमें बोल के दिया जाता है। और बाहर का कौन सा होता है, एल्यूमिनियम का। अब देखिए दोस्तों इसकी सच्चाई। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये कॉपर है। आप खुद देखो ये क्या है। ये मैं कोई वायर को हिला नहीं रहा हूं, ये देखिए एक जगह स्थिर है। ये देखिए, देख लिया आपने। तो दोस्तों ये कॉपर बोल के हमें दिया जाता है, जबकि ये इसके अंदर लोहे की मिलावट है। आपने देख लिया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाया है। तो दोस्तों यही मेन कारण होता है, जब भी आप मार्केट के अपने केबल लेने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो वहां ये देख के ले। तो दोस्तों मार्केट के अंदर आज के दिन देखिए हर चीज में आपको मिलावट देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको दिखाया बिल्कुल प्रैक्टिकल और विद प्रूफ के साथ। लेकिन दोस्तों आज के दिन एक चीज ही ऐसी है जहां आपको मिलावट देखने को नहीं मिलेगी, वो होता है अपनी माँ का प्यार। आप दिन में काम करके जब घर जाते हो तो सिर्फ एक माँ ही ऐसी होती है जो कि आपको ये पूछती है कि आपने दिन में खाना खाया या नहीं खाया। क्योंकि अगर आप बीबी होगी तो वो तो यही पूछेगी कि आपने दिन में कितना कमाया। लेकिन माँ ही एक ऐसी होती है जो कि आपको ये पूछती है कि क्या आपने दिन में खाना खाया। तो दोस्तों माँ का प्यार ही एक 100% शुद्ध होता है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसकी मिलावट का कारण, सिग्नल ना आने का कारण, आपकी डिश एंटीना के अंदर जो भी आपको बार बार समस्या हो रही है और आपके बार बार पैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी आज ये चेक कर लें, अगर आपकी ये समस्या हो रही है इस तरह की और आपको बार बार टेक्नीशियन को बुलाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले अपनी केबल को ये चेक करें कि हमारी केबल कितने दिन पुरानी हो चुकी है। तो दोस्तों आज के दिन अगर देखें ना, तो जैसे अच्छी केबल होती है उसकी लाइफ होती है 2 से 3 साल तक की, और वो भी ओरिजिनल केबल की, क्योंकि ये बाहर रहती है धूप में
धूप हो या फिर खराब मौसम हो या बारिश हो, कुछ भी हो, तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है ज़्यादा दिन धूप में रहने से ये सूख जाती है और ये इस तरह से इसके छिलके उखड़ने शुरू हो जाते हैं और अंदर की जो जाली होती है वो इसकी डैमेज हो जाती है, आपस में इसके वायर शॉर्ट होने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको ये सिग्नल पूरे देखने को नहीं मिल रहे। अगर आपकी वायर ये 2 साल पुरानी हो चुकी है तो आप इसको चेंज कर दें और साथ में ही इसके साथ में नए कनेक्टर इसके अंदर डाल दें, इस तरह के जो आते हैं, तो आपको कभी भी सिग्नल की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और बार बार आपको नहीं कोई टेक्नीशियन को बुलाना होगा और आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके भी ये समस्या है और केबल आप लेना चाहते हैं तो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ केबल डाल रखी है, आप वहां से भी खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी, जहां आपको अच्छा लगे, सस्ती मिले, वहां से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आज की अपने नो सिग्नल के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। दोस्तों अब आपका मैं 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा और अपनी युवा पीढ़ी के लिए एक छोटा सा संदेश। तो आपकी भी उम्र अगर 20-22 साल 25 साल है और आपके पास आज के दिन आपके माँ बाप हैं, मौजूद हैं, तो उनकी आप अच्छे से देखभाल करें, उनकी अच्छे से सेवा करें, मन से, लगन से, क्योंकि आप भाग्यशाली हो अगर आपके पास आज के दिन आपके माँ बाप हैं। उनसे पूछिए जिनके पास आज के दिन इस दुनिया में माँ बाप नहीं है। कहने का मतलब अपने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, क्योंकि भगवान को भी माँ ने ही जन्म दिया था। और अगर आपको अच्छे संस्कार चाहिए तो अपनी माँ और बाप की सेवा करिए, अच्छे से उनकी आज्ञा का पालन करिए, क्योंकि दोस्तों माँ से बड़ा आज के दिन गुरु भी नहीं है। अगर आपको अच्छे संस्कार चाहिए तो वो मिलेंगे आपकी माँ के पास। तो कहने का मतलब अपनी माँ बाप की सेवा करें, अच्छे से उनकी आज्ञा का पालन करें, और अगर आपको अच्छे संस्कार चाहिए तो आपकी माँ और बाप से मिलेंगे आपको। अगर आपके पास अच्छे संस्कार हैं तो आप एक सफल इंसान बन जाओगे। अगर आपके पास संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो आपने चाहे भले कितनी पढ़ाई कर ली हो, आप जो भी कुछ कितने बड़े पद के ऊपर हो, और अगर आपके पास अच्छे संस्कार नहीं है तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए कहता हूं दोस्तों अपने माँ बाप की अवश्य सेवा करें अच्छे से। अगर बूढ़े हैं तो उनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर यंग हैं तो भी अपनी माँ बाप की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो दोस्तों कुछ ये छोटी सी जानकारी थी और एक छोटा सा संदेश था अपनी युवा पीढ़ी के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और आपके डिश एंटीना के अंदर जो हो रही है समस्या नो सिग्नल वाली, तो आप ये ट्राई करके ज़रूर से देखें एक बार, ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सदा इसी तरह से मुस्कुराते रहें, अपने चैनल के ऊपर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।